सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 1300 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। 1300 सब्सक्राइबर प्लस 1,65,000 व्यूज भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैनल पर। इसी प्रकार से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि चैनल जो है दिन प्रतिदिन और भी ग्रो करता रहे। आइए आज हम लोग क्लास 12th में सारणिक पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। सारणिक पाठ में क्लास का अप्रोच क्या रहने वाला है, बिल्कुल पीछे वाले क्लास की तरह, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको, कंसेप्ट को। कंसेप्ट के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं और किसको, ऑब्जेक्टिव को, और ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव को। तो आइए आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्या, सारणिक। सारणिक पाठ का पूरा कंसेप्ट का पोस्टमार्टम करते हैं, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल अंत तक इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आइए देखिए, अगर इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके रखते हैं तो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव यहां बनता है, और साथ ही साथ 1 से 2 ऑब्जेक्टिव बनने के साथ साथ और आपको इसमें जो क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, वहां भी इसका कंसेप्ट जो है बहुत मदद करेगा। ऑनलाइन विद्यार्थियों से हम आग्रह करेंगे कि इसको सिर्फ देख करके सुनेंगे नहीं, अपना एक आध पेज जो है A4 साइज का निकालेंगे और पूरा कंसेप्ट को विदिन अ पेज लिख करके उसको रख लेंगे, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार श्योर उसको देख लेंगे, क्योंकि हम प्रयास करते हैं हर चैप्टर के कंसेप्ट को पूरा क्वांसाइज करके बिल्कुल उसका समरी निचोड़ लिख करके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक मतलब कहने का मतलब एक पेज के अंदर उसको रख लिया जाए, ताकि एग्जाम में अगर 12th में पढ़ना है 12 चैप्टर 13 चैप्टर जो भी 12th में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, तो उसमें फार्मूला अगर एक एक पेज में क्वांसाइज करेंगे तो 12 से 13 पेज में क्वांसाइज हो जाएगा, जो सॉफ्ट रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप लोग सभी बच्चों को मालूम है कम से कम 30 से 40% जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है हम लोग के मैथ के एग्जाम में वो टोटली फार्मूला बेस्ड होता है, तो आप यहां से उसको डील कर सकते हैं, राइट। आइए बिना विलंब किए हुए इसको हम लोग समझते हैं और अगर टाइम अलाउ करता है तो फिर ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। देखिए सर, सारे विद्यार्थी लोग को ज्ञात है कि आव्यूह, अगर कोई आव्यूह ए है तो आव्यूह का साइन होता है बिग ब्रैकेट और सारणिक का साइन होता है मोड टाइप का, होता है ना। तो ये देखिए, अगर किसी को सारणिक लिखना है तो ये सारणिक आपका कुछ इस प्रकार का हो गया, इस प्रकार से लिखते हैं A11 A12, सेम अप्रोच, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, कोई इसमें डाउट नहीं है, सिर्फ इसके चिन्ह में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखें कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आव्यूह बहुत प्रकार का हम लोग पढ़े थे। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह में स्तंभ का मान 1 के बराबर, पंक्ति आव्यूह पंक्ति का मान 1 के बराबर, तत्समक आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव 1 के बराबर, अन्य अवयव क्या थे, 0, और एक पढ़े थे वहां पर कौन आव्यूह, वर्ग आव्यूह भी, जिसमें पंक्ति और स्तंभ का मान क्या था, बराबर था। आज के बाद इस बात को याद रखेंगे कि जब भी हम लोग सारणिक पढ़ेंगे तो सारणिक जो आपका रहेगा वो आपका कौन से आव्यूह के रूप में, वर्ग आव्यूह। ऑलवेज मतलब पंक्ति और स्तंभ का मान हमेशा क्या रहेगा, समान, यानी या तो वो आपका 1:1 या तो 2:2 या तो 3:3, ऑलवेज R = C रहेगा। R = C करने का मतलब पंक्ति और स्तंभ का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। किसमें बोलिए, सारणिक में। इसके बाद आप लोग को शिकायत है सारणिक का हल निकालने के लिए, अगर 1:1 का सारणिक है तो उसमें अवयव एक ही हैं तो वही उसका हल हो जाता है। मेन हम लोग देखते हैं कब, जब आपका कौन कोटि का हो, द्वितीय कोटि का। कौन से कोटि का, द्वितीय कोटि, या सारणिक कौन से कोटि का हो, तृतीय कोटि का, तब इसको किस प्रकार से हल करते हैं। द्वितीय कोटि का रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले कौन मल्टीपल करते हैं, क्रॉस, 11/22, A11 × 1/22, चिन्ह क्या कर देते हैं, माइनस का, और फिर इस प्रकार से क्रॉस करके ये आपका हो गया A12 और इंटू A क्या, 21। कब ये डिटर्मिनेंट ऑफ A कब निकलता है, द्वितीय, जब आपका सारणिक द्वितीय कोटि का होता है तब। कुछ नहीं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और साइन क्या कर देते हैं, माइनस का।
जब सर आपका सारणिक कौन से कोटि का हो, तृतीय कोटि का, तो सबसे पहले तृतीय कोटि के सारणिक के साइन के बारे में जानते हैं, चिन्ह के बारे में। चिन्ह आपका अल्टरनेट चलता है, यहां क्या हो गया प्लस, तो यहां क्या माइनस, फिर क्या प्लस, फिर यहां माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और क्या प्लस। आप लोग देख रहे होंगे साइन जो भी चल रहा है वो अल्टरनेट, एक बार प्लस में तो एक बार क्या में माइनस में। देखिए इसको हल करने की तरीका आप लोग को बताए थे, वो लिखते हम तो डिटेल हो जाता, सिंपली उसको हम मुंसवानी बोल करके समझा देते हैं। अगर इसको हल करने का तरीका बताए थे तो हल करने के तरीका हम बताए थे, या तो इसको सॉल्व करते हैं कौन वाइज, पंक्ति वाइज, पंक्ति वाइज, या तो इसको सॉल्व करते हैं कौन वाइज, स्तंभ वाइज, या किसी भी पंक्ति, तीन पंक्ति है तीनों में किसी पंक्ति वाइज स्तंभ हल कर सकते हैं, और या फिर तीन स्तंभ है तीनों में से किसी स्तंभ वाइज हल करें। सर इसको हल करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। या तो आप R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, C3 C4 किसी के भी सापेक्ष हल कर सकते हैं। और जब भी हल करिएगा तो उसका मान ऑलवेज क्या आएगा, बराबर ही आएगा। बात समझ में आती? और उस टाइम जो होता है आपका ये जो साइन होता है, जो अल्टरनेट चलता है, ये आपको बहुत हेल्प करता है। बात समझ में आती? और जब भी इसको हल करते हैं सारणिक में, जब भी ये निकालते हैं हम लोग, क्या इसको बोलते हैं मॉड ए। जब भी मॉड ए निकालते हैं तो या तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कौन वाइज बोलिए, पंक्ति वाइज, या तो सॉल्व करते हैं क्या, स्तंभ वाइज। किसी के वाइज भी हल करिए आपको वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, समान ही आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया द्वितीय कोटि में। प्रथम कोटि में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होता है, जो होता है वही उसका हल होता है। द्वितीय कोटि में क्रॉस करके और साइन क्या चीज का देते हैं, माइनस का, और तृतीय कोटि में या तो पंक्ति वाइज या तो क्या, स्तंभ वाइज हल करते हैं। एनी प्रॉब्लम यहां तक हल में किसी को? नेक्स्ट आइए, आप लोग को चर्चा किया गया होगा क्लास में सारणिक के क्या चीज का, गुणधर्म। ऐसे हम सारणिक का गुणधर्म आपका मेनली 6 पढ़ाते हैं, कितना 6, लेकिन ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, कंसेप्ट की दृष्टि से ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, इसलिए हमने 4 ही को लिखा। ठीक है, क्या है कि पंक्ति और स्तंभ को परिवर्तित करने पर मान अपरिवर्तित रहता है। सपोज कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास कोई सारणिक है, यहां देखेंगे सब लोग, सारणिक है, ये सारणिक हो गया, मेरे पास ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2, और ये क्या है R3, ये क्या हो जाएगा सर C1, ये क्या C2, और ये क्या C3। सपोज करिए अगर R1 को परिवर्तित कर दिए किससे, R2 से, और R2 को परिवर्तित कर दिए किससे, R1 से, या तो पंक्ति, किसी दो पंक्ति को आपस में या किसी दो स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दिए, क्या बोलता है, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और क्या, स्तंभ। मतलब पंक्ति जो लिखा हुआ है उसको क्या बना दीजिए, स्तंभ, और जो स्तंभ लिखा हुआ है उसको क्या बना दीजिए, पंक्ति। तो आपका किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, मतलब सिंपल देखिएगा, RIJ ये हो गया रो, और I पंक्तियों की संख्या, और J स्तंभों की संख्या। अगर इसको आप परिवर्त कर देते हैं CI किससे, J से, तो इसके वैल्यू में किसी प्रकार कोई प्रकार का परिवर्तन होता नहीं है। अगर पहले का डेल्टा और डेल्टा 1 है, दोनों ऑलवेज आपस में क्या रहेगा, बराबर। कब, जब पंक्ति को स्तंभ से और स्तंभ को पंक्ति से करेंगे तब। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर, ये कंसेप्ट नंबर क्या था बोलिए, पहला। कंसेप्ट नंबर दूसरा, ये जो बता रहे ये कंसेप्ट नंबर दूसरा था। ठीक है, यानी अगर किसी दूसरे पंक्ति को पहले के जगह पर रख दें और पहले पंक्ति को दूसरे के जगह पर, तो वैल्यू तो नहीं बदलता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। मतलब जो अगर पहले का वैल्यू अगर डेल्टा था तो दूसरे का आएगा डेल्टा 1, लेकिन इसका चिन्ह था प्लस, इसका क्या हो जाएगा, माइनस। वही हम लिखे हैं कि यदि कितने पंक्ति को, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को क्या कर दिया जाए, परिवर्तित, तो इसका मान क्या रहता है, अपरिवर्तित। मान क्या रहता है, अपरिवर्तित, लेकिन चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। चिन्ह क्या होता है, विपरीत। मान रहेगा अपरिवर्तित लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, विपरीत। मतलब मान बदलेगा नहीं लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। दोनों कंसेप्ट ध्यान से समझना। यदि पंक्ति को स्तंभ से बदलेंगे कैसे, देखिए ये है स्तंभ में, ये है स्तंभ में, और ये है पंक्ति में, दोनों को बदलेंगे कैसे, जो स्तंभ वाला है वो बन जाए पंक्ति, और पंक्ति वाला क्या बन जाए, स्तंभ। तो दोनों के मान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यदि ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, दोनों को आपस में बदल दे, तो जो दूसरी पंक्ति था वो बन जाएगा पहला, और जो पहला है वो क्या, दूसरा। अगर इस प्रकार से बनेगा तो इसमें भी मान नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, चिन्ह बदल जाएगा। बात क्लियर। ये आपका सारणिक का गुणधर्म नंबर कैमा, दूसरा। सारणिक का गुणधर्म नंबर कैमा, तीसरा। यदि कितना पंक्ति, 2 क्या पंक्ति, या क्या हो बोलिए, स्तंभ।
दो पंक्ति या स्तंभ, उसका मान क्या हो, समान। दो पंक्ति या स्तंभ में किसका मान समान हो, अवयव के मान, अवयव का मान। सपोज कीजिए R1 में जो अवयव हैं तीनों, ये क्या कहते हैं R1 में, वही आपके R2 के भी अवयव हैं। तो कोई भी या तो दो पंक्ति हो या कोई भी आपका दो स्तंभ हो, अगर समान होगा तो उसका में आपका जो सारणिक का मान होगा किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। इसको याद रखिएगा उदाहरण को। और कंसेप्ट नंबर चौथा बोले थे क्या, देखिएगा किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में अगर कोई अचर पद से क्या कर दें, गुना कर दें, तो उसके वैल्यू में भी किससे गुना हो जाता है, अचर पद से गुना हो जाता है। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद इसे बताए थे जब कितने शीर्ष हो त्रिभुज के, 3, पहले शीर्ष का निर्देशांक x1, y1, दूसरे शीर्ष का निर्देशांक x2, y2 और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक x3, y3। अगर तीनों शीर्ष का निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। और यदि संरेख हो तो कुछ नहीं करते, सिंपल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 0 के बराबर होता है। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद आप लोग को क्या निकालने के लिए हम सिखाए थे सर, सहखंडज। क्या था, सहखंडज। सहखंडज निकालने के लिए हम बोले थे -1 पर पावर i प्लस j और इंटू क्या बोले थे, mij। ये mij क्या होता है, माइनर। क्या होता है, माइनर। हिंदी में उपसारणिक। क्या होता है, उपसारणिक। और उपसारणिक निकालने का तरीका कुछ इसी प्रकार से होता है ना, अरे हाँ या ना, कुछ इसी प्रकार से होता है ना। अब देखिए यहां पर है कि अगर किसी का एडजॉइंट निकालना हो तो क्या काम करते हैं, सिंपल, कोई अवयव रहेगा, उस अवयव से क्या निकालते हैं, उपसारणिक, उस उपसारणिक से क्या, सहखंडज, और उसका परिवर्त करते हैं तो वही क्या निकल के आता है, एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ में आया, सिंपल। फिर समझिए, सबसे पहले किसी सारणिक का क्या रहेगा, अवयव, उस अवयव के सहायता से क्या निकालेंगे, उपसारणिक, उस उपसारणिक के सहायता से क्या निकालेंगे, क्या, सहखंडज, और उस सहखंडज का क्या करेंगे, परिवर्त। परिवर्त कहने का मतलब रो का कॉलम और कॉलम का रो में, तो वो निकल के आ जाएगा, क्या बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आया सर। यदि निकालना हो जाए कौन इनवर्स, ए इनवर्स का रिजल्ट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। सब लोग को मालूम है किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है ना। हम यहां पर दो कंडीशन लिखे, देखिए यदि डेल्टा बराबर क्या रह गया, 0, डेल्टा बराबर 0, तो सारणिक का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, और वो समीकरण क्या कहलाएगा, असंगत। और यदि डेल्टा का वैल्यू 0 तो क्या कहलाएगा, संगत। यहां पर देखिए एक चीज छूट गया, ये सम विषम वाला। सहखंडज ए आई जे का फॉर्मूला क्या होता है, -1 पर पावर i प्लस जे और इंटू कौन सारणिक, उप सारणिक, मतलब एम आई जे। यदि i प्लस जे मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान जोड़ के अगर क्या आ जाएगा, सम संख्या, दोनों का योग क्या आ जाए, सम संख्या, तो उसके चिन्ह में कोई बदलाव होता नहीं है। और यदि कौन संख्या, विषम, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत। सिंपल। लास्ट में लिखे यदि आव्यूह आपका कौन समीकरण के रूप में हो, रैखिक में सारणिक के आव्यूह का एक प्रश्न था इस प्रकार का, था ना, और था ना आव्यूह का, उसमें डिस्कस किए थे। यदि आपका आव्यूह कौन समीकरण, रैखिक समीकरण, तो कौन इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स। कल वीडियो अपलोड हो गया था, इसका क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए थे, यस या नो, नोट कर लिए ना। जो विद्यार्थी नहीं नोट किए, कल शाम में अपलोड हो चुका है वीडियो, रात में 8 बजे, ठीक है, उसको आप लोग देख करके नोट कर लेंगे। ये आपका इस प्रकार से सारणिक पाठ का पूरा डिटेल, इस प्रकार से कहीं पर भी एक जगह पर कंसेप्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा किसी भी बुक में, ठीक है। और अगर आप इसको याद रखते हैं तो आव्यूह का 90% क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल करने में सक्षम हो पाइएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग इसको पिन डाउन कर लिए क्या, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग इसको लिख करके रख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, लेकिन 1 मिनट रुक जाए पहले। सारणिक का सीट आप लोग को मिला है क्या, यस या नो, लाइए पहले सारणिक का सीट दीजिएगा, पहले सारणिक का सीट दीजिएगा। देखिएगा सर, ये सारणिक का सीट आप लोग को ऑलरेडी क्लास में दिया जा चुका है, दिया जा चुका है ना, सारणिक पाठ का। कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सर, क्या, बस 38, 38 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और 17 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। उसी प्रकार से टारगेट करते हैं सर, एक दिन में ऑब्जेक्टिव और एक दिन में सब्जेक्टिव। कल का होमवर्क रहेगा सर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के
कितना तक? 38 तक। 1 से लेकर के 38 तक का, 1 से लेकर के 38 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग होमवर्क के रूप में क्या करके आएंगे? बना करके आएंगे। बना करके आइए, बना करके आइए और हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। बहुत मजा आने वाला है। समझ में आया? चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं सारणिक पाठ में ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन के साथ में।